नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं और एक बार जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम OS सॉफ्टवेयर है। तो ये जो OS की कई बार जब फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। तो इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। विंडोज़ 2000 जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड के नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो बनाने के लिए आप इनमें से किस की का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए जो रहेगा। तो इसके लिए हम ये जो नेम जो लॉक की है इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को कागज़ पर चित्रात्मक रूप में स्थापित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को कागज़ पर चित्रात्मक रूप में स्थापित करने के लिए तो इसके लिए हम प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेबसाइट के अंतर्गत अन्य डॉक्यूमेंट या अन्य लोकेशंस को जोड़ने के लिए किस की का इसमें से प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइपरलिंक्स जो होते हैं इसका जो हम इस काम के लिए प्रयोग करते हैं कि अगर वेबसाइट के अंतर्गत या अन्य डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर कोई लोकेशन अगर हमें जोड़नी है तो वहाँ पर हम हाइपरलिंक्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डिजिटल कम्युनिकेशन से संबंधित ISDN का संक्षिप्त रूप या जो इसकी फुल फॉर्म है या क्या होती है ISDN। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन सी जो रहेगा। इसे इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाधिक सामान्य प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। तो ये जो OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये इनमें से किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ASCII का जो विस्तारित रूप है ये क्या होता है। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन डी रहेगा। इसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहा जाता है। ए से अमेरिकन, S से स्टैंडर्ड, C से कोड फॉर, I से इंफॉर्मेशन और I से इंटरचेंज। नेक्स्ट है, इनमें से किसे सेकेंडरी स्टोरेज का रूप नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज का एक रूप नहीं है, तो ये रहेगा फ्लैश ड्राइव। तो ये जो फ्लैश ड्राइव जो होती है ये यहाँ पर जो सेकेंडरी स्टोरेज जो है इसमें नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर इसमें विषम जो है आपने बताना है कि इसमें विषम या जो ओड कौन सा है। तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। ये जो फ्रीवेयर जो दिया गया है ये इनमें से अलग है। नेक्स्ट रहेगा, यह विशेष टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर का मुख्य घटक है जो प्रोसेसर, मेमोरी या कुछ स्टोरेज डिवाइसों, डिस्प्ले और साउंड सेक्रेटरी को धारण या होल्ड करता है। तो इसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट रहेगा, CRM का अर्थ। तो यहाँ पर जो CRM जो दिया गया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या होता है।
तो यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो क्या होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट आएगा टेक्स्ट ब्लॉक मूव करने की आवश्यकता होने पर आप कौन सा कार्य इनमें से निष्पादित करेंगे। तो टेक्स्ट को ब्लॉक मूव करने की आवश्यकता होने पर, तो सी आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा, कट और पेस्ट का जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम जो कुछ जो शॉर्टकट की जो है इनके बारे में जाने, तो जैसे Ctrl+A, तो इसके लिए हम कोई भी जो एप्लीकेशन या पैराग्राफ जो है उसको पूरे को सिलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+A का प्रयोग करते हैं। Ctrl+B से जो है वो बोल्ड हो जाता है, और Ctrl+C जो है इसका प्रयोग हम कॉपी करने के लिए करते हैं। अगर हम Ctrl+C दबाएंगे तो उससे सारा जो पैरा है वो कॉपी हो जाएगा। Ctrl+X से हम उसे कट कर सकते हैं, और Ctrl+P से उसको प्रिंट कर सकते हैं, और जो Ctrl+F है इसका प्रयोग हम उसमें जो फाइंड बॉक्स के लिए Ctrl+F का प्रयोग करते हैं। और जो Ctrl+I जो होता है इसे हम इटैलिक में अगर बदलना है तो उसके लिए Ctrl+I का प्रयोग किया जाता है। इससे जो शब्द जो दिया गया है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। और Ctrl+K का प्रयोग इंसर्ट लिंक के लिए, और Ctrl+U अंडरलाइन, अगर किसी जो शब्द दिया गया है उसके नीचे हमें लाइन लगानी है तो उसके लिए Ctrl+U का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं, और जो Ctrl+Y है इससे हम लास्ट एक्शन पर चले जाते हैं। Ctrl+Z ये अनडू के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कुछ शॉर्टकट की है जिनका प्रयोग जो है ज़्यादा इस्तेमाल में होता है। नेक्स्ट आएगा इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा, वीडियो जो यहाँ पर वीडियो जो दिया गया है ये इनपुट डिवाइस इनमें से नहीं है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं टच पैड, लाइन पेन, कीबोर्ड सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या होता है। तो फायरवॉल क्या होता है, सी आंसर यहाँ ऑप्शन सी रहेगा, कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट। तो सबसे अधिक जो डाटा को स्टोर करने की जो क्षमता है ये इनमें से किस में होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ये जो टीबी जो दी गई है टेराबाइट इसमें सबसे ज़्यादा होती है, उससे छोटी जीबी, उससे छोटी केबी और उससे छोटी बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैंडविड्थ इन नेटवर्क का क्या अर्थ होता है। ये जो बैंडविड्थ जो दिए गए होते हैं इनका अर्थ क्या होता है। यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, कम्युनिकेशन की ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो होती है ये बैंडविड्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा माई डॉक्यूमेंट .dox नामक फाइल किस में क्रिएट की गई होती है। तो ये जो यहाँ पर जो .dox जो दिया गया है इसकी फ़ाइल अगर हम जैसे कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, अगर हम उसमें जो कोई फ़ाइल तैयार करते हैं और उसको सेव करते हैं तो वो किस में सेव होगी। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो ये MS वर्ड जो है इसमें सेव होगी। और अगर एक्सेल दिया गया है तो .exe तो इसमें जो है फाइल सेव होगी। तो इस तरह से जो अलग अलग जो होते हैं सभी में अलग अलग फॉर्मेट में फ़ाइल जो है सेव होती है। तो यहाँ पर .x MS वर्ड की फाइल रहेगी। नेक्स्ट है यदि यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क कहलाता है। तो मस्तिष्क या ब्रेन क्या होता है, सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी CPU। तो ये जो CPU जो होता है इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग जो है कहा जाता है। और एग्ज़ाम में ये जो CPU जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो इसकी फुल फॉर्म रहेगी। अगला क्वेश्चन आएगा, ऑप्टिकल डिस्क में डाटा रिट्रीव करने और रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है? यहाँ जो आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इसे लेजर कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक लेटर और प्रत्येक स्पेशल करैक्टर किसके असाधारण संयोजन का बना होता है? तो यहाँ जो आंसर है, यह ऑप्शन डी रहेगा, 8 बिट्स का। नेक्स्ट आएगा, किसी वर्तमान फाइल को नए नाम के साथ या नए लोकेशन में सेव करने के लिए यूजर को कौन सी कमांड की का प्रयोग इसके लिए किया जाना चाहिए? आंसर ऑप्शन बी रहेगा, सेव एज का इसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, मॉनिटर और प्रिंटर्स जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो इसे हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग एक डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर एक नेटवर्किंग डिवाइस इनमें से नहीं है। तो ये लिनक्स जो यहाँ पर दिया गया है, ये नेटवर्किंग डिवाइस इनमें से नहीं है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं, फायरवॉल्स, गेटवे, रूटर्स, सभी जो है ये नेटवर्किंग डिवाइस है। नेक्स्ट आएगा, कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर एक डिवाइस नहीं है। तो यहाँ जो आंसर है, ये ऑप्शन सी रहेगा, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड, एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस, प्रिंटर, ये सभी क्या है? तो ये कंप्यूटर सिस्टम में जो स्कैनर है, ये एक इनपुट डिवाइस इनमें से नहीं है। ये तो ये जो है इनमें से अलग है। नेक्स्ट आएगा, प्रोग्राम वेब रिसोर्स को एक्सेस या प्रोवाइड करता है। आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ब्राउज़र जो होता है ये वेब रिसोर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आएगा, इनमें से तात्पर्य अनाधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी और वितरण से है। राइट आंसर जो ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप बनी होती है। तो ये जो आईसी जो चिप है, ये किससे बनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो ये जो है किसकी बनी होती है? ये सिलिकॉन की बनी होती है। और कई बार जो है एग्ज़ाम में जो आईसी जो होती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो इसको कहा जाता है, तो आपने ये भी याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो इनमें से एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यह आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ये जो MS एक्सेल जो है, यहाँ पर ये कंप्यूटर की एक प्रोग्राम नहीं है। और एग्ज़ाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन कौन सी होती हैं? तो C++, बेसिक, कोबोल जो है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती हैं। नेक्स्ट आएगा, सिस्टम को डिबग करने का अर्थ क्या होता है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सिस्टम में एरर का पता लगाना और उसे सही करना जो है ये डिबग कहलाता है। नेक्स्ट आएगा, और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इंटरनेट या एक्स्ट्रानेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर का एक अलग क्या होना चाहिए? तो आंसर ऑप्शन सी रहेगा, प्रॉक्सी सर्वर जो है ये अलग होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।